Assalamu alaikum, welcome back to NG Khan Academy. The second lecture of this chapter, enzyme, is mode of action or mechanism of enzyme action. Enzyme काम कैसे करता है, इसका एक स्टेप वाइज मैकेनिज़्म है. हम उस मैकेनिज़्म को पढ़ेंगे इस लेक्चर में और फिर उसके ऊपर दो हाइपोथेसिस है. दो साइंटिस्ट ने हाइपोथेसिस पेश किए हैं कि ये मोड ऑफ एक्शन जो है ये ऐसा है. तो ज़रा उसको हम डिस्कस करेंगे. बिल्कुल गौर से देखिएगा. मैकेनिज़्म में याद रखें, मैं इसको बजाय इसके कि थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखूं, इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं यहाँ, आपके लिए आसानी होगी. सबसे पहले ये हमारे पास एक एंजाइम है, गौर से देखें. और फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये हमारे पास सबस्ट्रेट है. तो पहले यूँ होगा कि एंजाइम और सबस्ट्रेट ये कंबाइन हो जाएंगे, रिएक्शन शुरू होगा. रिएक्शन पहले से शुरू है, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है, बट एंजाइम इन्वॉल्व हो गया टेम्परेरी बेस पे इसको स्पीड अप करने के लिए. तो इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप यहाँ जो आपके पास बनेगा वो होगा ES कॉम्प्लेक्स. ES कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? ये होगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. क्या होगा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाए फिर क्या होगा? फिर इसमें चेंज आएगी इस कॉम्प्लेक्स में. अगर आप देखिए ये चेंज आ रहा है तो चेंज किस में आ रहा है? इधर होगा EP कॉम्प्लेक्स. मैं इसको ज़रा चेंज कलर से लिख लूँ ताकि आपको समझ आए. क्या बन गया है? EP कॉम्प्लेक्स. आप ज़रा गौर करें अगर इसकी तरफ, तो इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में फ़र्क है. ये जो आपको पहले कॉम्प्लेक्स नज़र आ रहा है ये एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स है. यानी एंजाइम और सबस्ट्रेट कंबाइन हुए हैं बट अभी चेंज नहीं आया. फिर यहाँ जो आप देख रहे हैं EP कॉम्प्लेक्स, दिस इज एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स. यानी अब इसमें से सबस्ट्रेट जो है वो चेंज हो गया है किस चीज़ में? प्रोडक्ट में. फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? इसमें से ये एंजाइम अलग हो जाएगा, अपने ओरिजिनल फॉर्म में फिर से आ जाएगा और ये सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट जो बना है प्रोडक्ट अलग हो जाएगा. अगर आप इस मैकेनिज़्म को देखें तो इसमें चेंज और एक रिमेन अनचेंज, दो बातें हैं. ये जो सबस्ट्रेट है ये कन्वर्ट हो चुका है प्रोडक्ट में, तो चेंज प्रोडक्ट में सबस्ट्रेट में आता है. और जो एंजाइम जिस तरह था उसी तरह यहाँ पे आ गया है. तो एंजाइम रिमेन अनचेंज आफ्टर द रिएक्शन. एंजाइम रिमेन अनचेंज आफ्टर द रिएक्शन. यहाँ पे आपने ये बात नोट करनी है कि रिएक्शन की डायरेक्शन, रिएक्शन का जो डायरेक्शन है, ज़रा गौर से देखें, रिएक्शन की जो डायरेक्शन है दिस विल ऑलवेज बी फ्रॉम सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट. ये सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट तक होगा. ठीक है, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट तक होगा. ये ज़रा तवज्जो रखिएगा. दो हाइपोथेसिस इसके लिए प्रपोज्ड हुए. एक को कहा जाता है लॉक एंड की मॉडल, लॉक एंड की मॉडल, और दूसरे को कहा जाता है इंड्यूस्ड फिट मॉडल, इंड्यूस्ड फिट मॉडल. ये दो हाइपोथेसिस है और दो हाइपोथेसिस ये एक्सप्लेन करेंगे कि ये एंजाइम और सबस्ट्रेट में जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन का मैकेनिज़्म है एंजाइम का, ये कैसे होता है. ज़रा गौर से देखिए. लॉक एंड की हाइपोथेसिस, दिस वर प्रपोज्ड बाय एमएल फिशर. एमएल फिशर ने इसको प्रपोज किया 1890 में. एंड जो इंड्यूस फिट है दिस वर प्रपोज्ड बाय कोशलैंड. इसको कोशलैंड ने प्रपोज किया 1906 1908. डिफरेंट बुक्स ने इसको लिखा है, आपके बुक में डेट है भी नहीं, बट कोशलैंड को याद करें और एमएल फिशर इसको ज़रा याद करें, ज़रूरी है. अब इनके इन हाइपोथेसिस के मेन पॉइंट्स क्या थे?
इंजाइम को किस चीज़ से तशबीह दी और फिर सबस्ट्रेट को किस चीज़ से दी। गौर से देखिए, पहला पॉइंट लॉक एंड की और इंड्यूस फिट दोनों में सेम है। इन्होंने कहा कि इंजाइम जो है, इंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर नेचर। क्या मतलब है इस स्पेसिफिक इन नेचर का? अच्छा, ये पॉइंट नंबर 1 इसका भी सेम ही है, इसके साथ बिल्कुल एक ही जैसा है। स्पेसिफिटी का क्या मतलब है? यानी फॉर एग्जांपल प्रोटीन है तो उसके लिए अपना एंजाइम होगा, लिपिड है तो उसके लिए अपना एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट है तो उसके लिए अपना एंजाइम। ऐसे नहीं हो सकता कि एक एंजाइम इन सब के लिए हो। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। स्पेसिफिक का मतलब है कि इनमें से हर एक के लिए अपना एक एंजाइम जो है वो सेल के अंदर ये मौजूद है। क्लियर हो गई ये बात? तो लॉक एंड की मॉडल ने ये कहा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये दिया कि भाई जो हमारे पास एक्टिव साइट है जहाँ रिएक्शन होगा, तो इसने कहा एमिल फिशर ने कि एक्टिव साइट इज आ रिजिड स्ट्रक्चर। एक्टिव साइट क्या है? रिजिड स्ट्रक्चर है, यानी इसमें कोई चेंज नहीं आ सकता, सख्त है बहुत ज़्यादा। इसने ये कहा कि जब सबस्ट्रेट और एंजाइम का शेप एग्जैक्ट सेम होगा तब रिएक्शन पॉसिबल है, तब ये एंजाइम इधर काम कर सकेगा, अदरवाइज नहीं। तो अकॉर्डिंग टू दिस 100% हमारे पास एंजाइम के एक्टिव साइट एंड सबस्ट्रेट इन दोनों का क्या होना चाहिए? शेप सिमिलर होना चाहिए। इस मॉडल के मुताबिक अगर 100% ये शेप सिमिलरिटी ना हो, फिट ना आए इसमें, तो फिर आपने ये रिएक्शन नहीं हो सकता। इसलिए इसने यहाँ क्या किया? इसने कहा कि ये जो की है हमारे पास, की, इस एंजाइम को की से तशबीह दी कि ये की तरह है, और सबस्ट्रेट को लॉक से दी। और ये बात इसकी ठीक इसलिए थी, ये 100% सेम वाली ठीक नहीं थी, रिजिड वाली, बट लॉक और की वाली एग्जाम्पल ठीक थी। उसका मतलब ये है क्योंकि जो चेंज आता है रिएक्शन के मैकेनिज्म के दौरान वो सबस्ट्रेट में आता है, और अगर आप लॉक एंड की का रिएक्शन कराएं तो चेंज की में नहीं आता, बल्कि चेंज किस चीज़ में आएगा? लॉक में आएगा। ओपनिंग और क्लोजिंग तो आप उसकी करते हैं, की रिमेन अनचेंज, वो अनचेंज होती है वो की। क्लियर हो गई ये बात याद रख? तो इसके मुताबिक की एंजाइम जो है ये की है, और सबस्ट्रेट जो है ये क्या है? ये लॉक है। क्लियर? नाउ द सेकेंड हाइपोथेसिस, इसने इस सेकेंड पॉइंट को उठा के चेंज कर दिया। एक्चुअली इंड्यूस फिट इज द मॉडिफाइड मॉडल ऑफ लॉक एंड की, मॉडिफाइड फॉर्म है ये लॉक एंड की का। इसने सेकेंड पॉइंट को उठा के चेंज किया और कहा कि नहीं, ये रिजिड नहीं है। ही सेज दैट एक्टिव साइट इज स्लाइटली फ्लेक्सिबल। कि एक्टिव साइट क्या है? स्लाइटली फ्लेक्सिबल है। अब भाई स्लाइटली फ्लेक्सिबल का क्या मतलब है? लिटिल चेंज आ सकती है। तो ये चेंज किसके मुताबिक होगी? अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, एक्टिव साइट कैन चेंज इट्स शेप according to the shape of substrate। एक्टिव साइट अपने शेप को थोड़ा सा चेंज कर सकता है। किस चीज़ के लिए? सबस्ट्रेट के लिए ये कुर्बानी देगा, और बट टेम्पररी होगा। वो कुर्बानी क्या होगी? टेम्पररी। वो चेंज कैसे आएगा? याद रखिए, वो चेंज आएगा बाय एडिशन और डिलीशन ऑफ एमाइनो एसिड। टेम्पररी बेस पे एमाइनो एसिड ऐड होगा एक्टिव साइट में एलोस्टेरिक से, या डिलीट होगा एक्टिव साइट से तो एलोस्टेरिक में चला जाएगा टेम्पररी बेस पे। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो एंजाइम जो है ये रिमेन अनचेंज आफ्टर द रिएक्शन। इसमें याद रखें, यहाँ इसने क्या किया? इसने एंजाइम और सबस्ट्रेट को
किस चीज़ से तशबीह दी, ज़रा गौर से देखें। जिस तरह हमने लॉक एंड की में देखा ना कि एंजाइम की है और सबस्ट्रेट जो है वो लॉक है, इस तरह इसने यहाँ एंजाइम और सबस्ट्रेट यहाँ दो चीज़ों की एग्जांपल दी है। हैंड की एग्जांपल दी है और ग्लव्स की एग्जांपल दी है कि लिटिल बिट चेंज आ सकता है। ही सेज दैट सबस्ट्रेट इज लाइक ए हैंड एंड एंजाइम इज लाइक ग्लव्स, क्योंकि वो ग्लव्स थोड़ा सा अपने आप को वो फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है और अपने आप को थोड़ा सा क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ योर हैंड। ठीक है, यानी कि अगर हैंड बड़ा है और ग्लव्स थोड़ा सा छोटा है तो वो तो स्ट्रेचेबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है ना, तो वो अपने आप को थोड़ा सा उस हैंड के मुताबिक क्या कर लेगा, वो चेंज कर लेगा। क्लियर हो गई ये बात यहाँ तक। तो ये दो हाइपोथेसिस थे। इन्होंने ये कहा कि एंजाइम स्पेसिफिक है बट एक्टिव साइट का जो मैकेनिज्म है ये खुद को चेंज करेगा। इंड्यूस फिट ने ये कहा। और याद रखें अगर एमसीक्यू में पूछा जाए कौन सा एक्सेप्टेबल मॉडल है तो इंड्यूस फिट इज मोर एक्सेप्टेबल एज कंपेयर टू लॉक एंड की। इंड्यूस फिट मॉडिफाइड मॉडल है, ये ज़्यादा एक्सेप्टेबल है उसके कंपैरिजन। दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म और मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम, हाउ एंजाइम वर्क एंड टू डिफरेंट हाइपोथेसिस। नेक्स्ट लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंतहाई कंसेप्चुअल है। डिटेल से डिस्कस करेंगे कि एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे इंक्रीज करता है और एनर्जी चेंज जो है ये कैसे आता है, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, सबस्ट्रेट की एनर्जी क्या है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।